हे गाइस, दिस इज शमशेर अली और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की। पिछली वीडियो में हमने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन की बात की थी, जिसमें बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिनॉल का फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, उसके बाद हेलोएरीन का फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एनिलीन एक एक्सेप्शनल केस है जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं देता है, उसकी हमने बात की थी। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिए। और पिछली वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया था वो सब के सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको लगभग मिलेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और फिर स्टार्ट करिए लिखना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन को। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बोर्ड लेवल के लिए वीडियो होगा। दूसरी बात कि ये एसाइलेशन का मतलब क्या है। कोई भी एसिड हैलाइड, अगर कोई भी एसिड हैलाइड एरोमेटिक रिंग से रिएक्शन करता है तो उस प्रोसेस को एसाइलेशन कहते हैं। इस रिएक्शन को फ्रीडल और क्राफ्ट ने दिया था, इसलिए इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। यह है एसिड हैलाइड, इसको क्या कहते हैं? एसिड हैलाइड। अगर कोई पूछे कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में किस रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है तो आपका जवाब होगा एसिड हैलाइड। आप इस हैलाइड की जगह क्लोराइड या ब्रोमाइड रख सकते हैं। अब कोई क्वेश्चन पूछे कि इस अल्काइल ग्रुप की जगह भी क्या कुछ रखा जा सकता है तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। यहां मिथाइल ग्रुप रख सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ। यहां हैलोजन की जगह आप क्लोरीन ब्रोमीन रख सकते हैं। अब इनका नाम होगा एसिटाइल क्लोराइड। क्या होगा? एसिटाइल क्लोराइड। इसके आगे तो पूछता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो अगर कैटलिस्ट की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि ये एनहाइड्रस AlCl3 एक लेविस एसिड होता है। ये कैटलिस्ट के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। यहां से ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। अब सवाल यह आता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या है। तो आप क्या करिए, इनको नोट करिए, कॉपी और पेन निकाल करके बैठिए। आपसे गुजारिश है, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने के बाद थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर केवल वीडियो देखते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो चलिए देखते हैं आप कि लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, यानी नोट्स बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। अगर नोट्स आप बनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, नहीं बनाते हैं तो फिर आप ही के लिए बेहतर है, वो आप ही जाने। तो क्या करते हैं, इसको आप लिखिए फिर मिटाते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और फिर लिखिए और फिर हम मिटाते हैं। यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होती है, एसाइलेशन में एसाइल हैलाइड से रिएक्शन होती है या एसिड हैलाइड से रिएक्शन होती है। सबसे पहला फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में सबसे पहला बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है और यह क्वेश्चन 2018 के बोर्ड लेवल एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। कहता है कि जब बेंजीन
एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड, इसको क्या कहते हैं? एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 लेविस एसिड की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद जरा देखिएगा ये सिंगल प्रोडक्ट देता है। हाइड्रोजन के पास जितने कार्बन है सभी कार्बन के पास क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं। हमने एक हाइड्रोजन को यहां दिखा दिया है। अब होता यह है कि ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव पार्ट और ये हैलाइड का नेगेटिव पार्ट दोनों आपस में बाहर निकलते हैं HX बन के, तो -HX आप लिख लीजिए। ये वाला पोर्शन आप क्या करिए, थोड़ा सा घुमा लीजिए, अपने हिसाब से थोड़ा घुमा लीजिए, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और इसको उठा करके यहां रख दीजिए। जैसा आपने बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड लिया था वैसा आप पहले बेंजीन को लिख लीजिए। लिख लिया। और इस एसाइल हैलाइड में से जब हैलोजन निकल गया है तो इसके इस पोर्शन को यहां जोड़ दीजिए और फिर ये अल्काइल ग्रुप यहां जोड़ दीजिए। तो ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन रहा और ये बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन रहा। बेंजीन सिंगल एरोमेटिक है जिसमें कोई अदर ग्रुप नहीं पाए जाते, ना ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कोई ग्रुप नहीं पाया जाता है, तो ये सिंगल प्रोडक्ट देता है। कैसा प्रोडक्ट? सिंगल प्रोडक्ट। इसको हम लोग कह सकते हैं अल्काइल बेंजाइल कीटोन। क्या कह सकते हैं? अल्काइल बेंजाइल कीटोन, है ना? या इसी को एसिटोफिनॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटोफिनॉन तब कहेंगे जब कार्बन होगा, तो इसको ऐसे कह सकते हैं, अल्केनोफिनॉन भी कह सकते हैं। लेकिन खैर अभी बाद की बात है, जरा चेक करते हैं दूसरा रिएक्शन। जैसे मान के चलिए अब ये हमने क्या किया, एक बेंजीन बनाया। जैसे बेंजीन बनाया और फिर यहां मिथाइल ग्रुप अल्काइल की जगह रखा और यहां हमने एक क्लोरीन एटम ले लिया। एनहाइड्रस AlCl3 यहां कैटलिस्ट ले लिया और इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद फिर Cl और हाइड्रोजन -HCl होकर बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक है तो अब यहां नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा। मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, इजी है लेकिन बोर्ड लेवल में नहीं पूछता है। तो ये वाला पोर्शन अब यहां आकर के जुड़ेगा। आपने जैसा बेंजीन लिया था बेंजीन लिख लीजिए, और ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और ये CH3 आकर के जुड़ेगा, जिसको हम लोग एसिटोफिनॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटोफिनॉन कहते हैं। ये एसिटोफिनॉन कहते हैं। ये जो है बेंजीन हमेशा सिंगल प्रोडक्ट देता है, लेकिन अगर इससे कोई हैलोजन जुड़ जाए, यहां से हैलोजन जुड़ जाए, तो ये अर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देते हैं। तो आप इनको लिखिए। और ये क्या है? बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, इनको लिखिए। और फिर हम इसके आगे हेलोएरीन का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन आपको बताते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम मिटाते हैं। तो वीडियो पॉज करिए, फिर लिखिए या स्क्रीनशॉट करिए, और अब हम मिटाते हैं। जब एरोमेटिक रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा होगा, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, हैलोजन, तो ये अर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देगा। और जो एक आइसोमर होता है जिसमें पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट जो होते हैं वो मैक्सिमम यानी मेजर क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए उनको मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में किसकी? हेलोएरीन का। तो कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ
हेलो एरीन या हेलो बेंजीन। अगर ये अब डायरेक्ट क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। आप अपनी मर्जी से जैसा हैलोजन लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब जरा चेक करिए, ये है क्लोरोबेंजीन, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। देखिएगा इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जब हम लोग इस एसिड क्लोराइड से कराते हैं, जैसा आप यहां हैलोजन लीजिएगा वैसा ही यहां लीजिएगा, रिएक्शन आसान होगा। ये एसिड यानी एसिटाइल क्लोराइड, नाम क्या है इसका, एसिटाइल क्लोराइड। जब ये एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो जैसे ही गर्म किया जाता है तो जरा चेक करिए, इस क्लोरोबेंजीन के इस पोजीशन का हाइड्रोजन और इस क्लोरोबेंजीन के इस पोजीशन का हाइड्रोजन, मतलब एक ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन, एक पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, ये इसको हम 2 मोल बना देते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन इस 2 मोल एसिटाइल क्लोराइड के क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये 2 मोल HCl इससे बाहर निकल जाते हैं, ये H ये Cl, फिर ये H और ये Cl, मतलब इसमें 2 बार Cl है, आप देख सकते हैं। अब 2 HCl बाहर निकल गया, तो अब ये ग्रुप जो है इसको ऐसे घुमाइए, एक बार अर्थो पोजीशन पर लिखिए। कैसे, रिएजेंट हमने क्या लिया था, ये क्लोरोबेंजीन, क्लियर हुआ। अब देखिए, और फिर हमने आपको बोला था कि अगर बेंजीन से या एरोमेटिक रिंग से अगर कोई ग्रुप जोड़ते हैं तो 2 प्रोडक्ट देगा, एक अर्थो प्रोडक्ट, एक पैरा प्रोडक्ट, जो क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, मतलब समावयवी होते हैं। तो यहां से ये एसाइल ग्रुप, यहां C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ेगा और एक यहां से C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे जुड़ेगा। ये अर्थो पोजीशन का प्रोडक्ट है और ये पैरा पोजीशन का प्रोडक्ट है। ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा क्योंकि ये पैरा पोजीशन का है, इसका परसेंटेज जो होता है 80% होता है, और ये माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा क्योंकि इसका परसेंटेज जो होता है केवल और केवल 20% यानी 20% ही होता है। तो ये हेलो एरीन यानी क्लोरोबेंजीन भी आप कह सकते हो, क्लोरोबेंजीन का ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन रहा। तो आप इसको लिखिए, आप हैलोजन की जगह कुछ भी रख सकते हैं। अगर ब्रोमीन रखना चाहते हैं तो यहां ब्रोमाइड रख लीजिएगा, ब्रोमीन रख लीजिएगा। तो चलिए आप इसको लिखिए, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मिटाते हैं इनको, आप पॉज करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए मिटाते हैं। अब हम बात करेंगे फिनॉल की, किसकी, फिनॉल की। अब देखते हैं कि भाई फिनॉल फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन देता है या नहीं देता है। तो ये है आपका फिनॉल, और फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, आप याद रखिएगा तो बेहतर ही होगा आपके लिए। कहता है कि जब फिनॉल को एसिटाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड जो लेना ले लो, ये आदत है तो इसलिए हम क्लोरीन ही ले रहे हैं। एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में फिर रिएक्शन को क्या करेंगे, गरम करेंगे। इधर गरम करेंगे तो जरा चेक करिए, फिर यहां का एक हाइड्रोजन, ये फिनॉल है, आप लिख लीजिएगा। अर्थो पोजीशन का एक हाइड्रोजन, पैरा पोजीशन का एक हाइड्रोजन दिखाइए, क्योंकि ये अर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनाता है। जैसा आपने रिएजेंट लिया है फिनॉल, वैसा आप 2 बार इधर लिख दीजिए। देखिए लिखने का तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। आपने फिनॉल लिया उधर, और आप इधर भी क्या करिए, 2 बार फिनॉल को ऐसे लिख दीजिए। लिख दिया आपने। अब क्या करिए कि देखिए HCl कितनी बार, 2 बार, इसको 2 बार बना लीजिए। 2 बार हमने इधर बना भी दिया है।
अब जरा चेक करते हैं इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन को एक बार बाहर निकालते हैं HCl, और देखिए ये कितनी बार, 2 बार, तो एक बार तो निकल गया, अब एक बार और बचा रहेगा। तो क्लोरीन और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन फिर बाहर निकलेगा, तो एक ही बार में इसको 2 मोल बना देते हैं, तो 2HCl निकल गया। अब इनको घुमा करके और यहां C डबल बॉन्ड O और CH3, आप इसको क्या करिए, लिख लीजिए। एक प्रोडक्ट ये अर्थो पोजीशन का है, जबकि दूसरा प्रोडक्ट ये पैरा पोजीशन का है, तो आप ऐसे इसको लिख लीजिए। ये फिर से मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, ये फिर से माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि परसेंटेज 20 और 80 की होती है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, मतलब कम और ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? अब देखिए, तो ये फिनॉल का एसाइलेशन रिएक्शन रहा। इसी तरीके से अगर आपके जहन में आता है कि हम एनिसॉल का बनाना चाहें, किसका, एनिसॉल का, तो ये एनिसॉल रहा, मिथॉक्सीबेंजीन को एनिसॉल कहते हैं। और ये एनिसॉल फिर से एसिटाइल क्लोराइड से अगर रिएक्शन कर रहा है एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, और इसको गर्म कर रहे हैं, तो फिर अर्थो और पैरा प्रोडक्ट डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें टॉल्वीन की, किसकी, टॉल्वीन की, जैसे ये मिथाइल बेंजीन है और इस मिथाइल बेंजीन को टॉल्वीन कहते हैं। फिर से एसाइल हैलाइड आप ले लो कोई, ये एसिटाइल क्लोराइड ले लिया। फिर आपका सवाल है कि यहां कैटलिस्ट यहां क्या रखेंगे और प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा। ये आप कमेंट करके बताइए कि आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो आप इसको जितना भी हमने क्वेश्चन लिखा उसको लिख लीजिए, फिनॉल का एसाइलेशन रिएक्शन लिख लीजिए, और ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो बनाने में बहुत मुशक्कत आ रही है, परेशानियां आ रही है, लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको आपके बोर्ड लेवल एग्जाम की कम से कम प्रिपरेशन हो इस कोविड-19 में। तो आप बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि थोड़ा मुझे हौसला मिले और आप ये बता पाएं कि ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ये सही है, या मतलब अच्छा है, या थोड़ा इसमें कमी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।